श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम कलंक चौथ की कथा का श्रवण करेंगे। भादो माह की चौथी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक समय सत्राजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे स्यवनंतक नाम की मणि प्राप्त की। उस मणि का प्रकाश भगवान के समान ही था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र चौसर खेल रहे थे कि सामने से प्रकाशमान पुरुष को आते देखकर जादवों ने कहा, हे भगवान, आपके दर्शनों के लिए साक्षात सूर्य भगवान या अग्निदेव चले आ रहे हैं। आपकी महिमा अति अलौकिक है। कभी आपके दर्शनों को भगवान शंकर आते हैं तो कभी ब्रह्मा और इंद्र तो निरंतर ही अपने मुकुट को आपके चरणों में धरे रखता है। सामने से हमारे नेत्रों को चौंधाते हुए सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं। आपकी प्राप्ति का मार्ग सभी ढूंढते रहते हैं। उन अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र हंसे और बोले, हे जादवो, यह सूर्य भगवान नहीं है। सत्राजित ने सूर्य भगवान की आराधना करके यह चमकीली मणि प्राप्त की है। इससे 8 बार सोना भी नित्य प्राप्त होता है। जब सब लोग इसी प्रकार की बातें कर रहे थे उसी समय सत्राजित वहां आ पहुंचा। सत्राजित को देखकर उन जादवों ने कहा, अरे सत्राजित, जब तेरे पास अलौकिक दिव्य मणि है और अलौकिक सुंदर वस्तु का अधिकारी राजा होता है, इसीलिए तू इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दे। किंतु सत्राजित यह बात सुनकर बिना कुछ उत्तर दिए ही वहां से उठकर चला आया और उस स्यवनंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि नित्य उसे 8 बार सोना देती थी। जिस देश में तथा जिस स्थान में वह मणि रहती है वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी, बीमारी आदि कोई भी कष्ट नहीं होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार हो वन में आखिर के लिए गया। वहां पर उसके घोड़े तथा प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला और उसे से वह मणि छीन ली। उस सिंह को जांबावान ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चला गया। वहां पर अपने बालक का खिलौना बना दिया। जब प्रसेनजित लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने यह समझा कि मेरे भाई को श्री कृष्ण चंद्र ने मारकर मणि छीन ली है। यह बात उसने अपनी स्त्री से कही और उसकी स्त्री ने अन्य स्त्रियों से कानाफूसी की। तब इसी प्रकार यही बात सारी द्वारका में फैल गई। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुना कि मुझे व्यर्थ में चोरी का कलंक लगा है, तब वह उसे धोने के उद्देश्य से नगर के कुछ प्रमुख जादवों को लेकर रथ पर सवार हो स्यवनंतक मणि की खोज में निकले। जब वह उस जंगल में पहुंचे तो वहां पर घोड़ा सहित प्रसेनजित को मरा हुआ देखा। वहां निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। जब उन्हें प्रसेनजित के पास मणि न मिली तब वह उस सिंह के पंजों के सहारे ही आगे बढ़े। तब उन्हें सिंह भी मरा हुआ मिला और वहां पर ऋछ के पैरों के चिन्ह देखे जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। जब वह उस भयंकर गुफा के निकट पहुंचे तब उन्होंने जादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वह सभी जादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उस प्रकाशवान मणि को ऋछ का एक बालक लिए खेल रहा है। तब उन्होंने झट से उस मणि को उठा लिया। जब उस जांबावन को यह पता चला तब वह अति क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। उधर से जांबावन प्रहार करता हुआ इधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र पत्थर आदि से प्रहार करते। कभी गुस्सों कभी लातों से परस्पर युद्ध होता था। इस भांति युद्ध करते करते गुफा में 28 दिन हो गए। उधर जब जादवों ने देखा कि श्री कृष्ण चंद्र नहीं लौटे तब वह उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की
मार से वह महाबली जाम्बावन अति व्याकुल हो उठा और उसकी नस नस टूट गई। तब उसने अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने रामचंद्र जी के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। जाम्बावन ने झट उनके चरणों में गिर गई और बोला, हे भगवान, मैंने जाना कि आपने जदुवंश में अवतार लिया है। मैं आपके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गया। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्रसन्नता के लिए अपनी कन्या जाम्बावती श्री कृष्ण को ब्याह दी और वह मणि उनको दहेज में दे दी। उधर द्वारका में जब वसुदेव देवकी आदि ने जय देखा कि हमारे पुत्र श्री कृष्णचंद्र नहीं लौटे, तब वह अति व्याकुल हुए और महामाया की दुर्गा की उपासना करने लगे। तब दुर्गा ने प्रकट हो उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जाम्बावती के साथ वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने शत्राजीत को राजा उग्रसेन के निकट बुलाकर उसे उसकी मणि वापस कर दी। शत्राजीत अपने इस अपराध के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। जहस हर समय बेचैन रहने लगा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं प्रसन्न करूं। सचमुच मैं बड़ा नीच हूं कि मैंने झूठी चोरी उन्हें लगाई। ऐसा सोचकर वह निरंतर दुखी रहने लगा। तब उसने बहुत सोच विचार कर अपने उस अपराध की क्षमा के लिए अपनी कन्या सत्यभामा का भगवान श्री कृष्णचंद्र को ब्याह दी और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वह स्मंतक मणि नहीं ली और शत्राजीत से बोले कि इस मणि को तुम ही रखो। इससे उत्पन्न होने वाले 8 बार सोने का अधिकारी राजा है, इसलिए तुम नित्य प्रति सोने को ही दे दिया करो। ऐसा कहकर उन्होंने सत्यभामा के साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।